परमेश्वर की स्तुति हो। ये बहुत अच्छा है आप सबको देखना, इतने लोगों को इस संसार के अलग अलग हिस्सों से, इतने अलग चेहरे के रंग, इतने अलग अलग नाम, कुछ नाम जिनको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। और ये बहुत अद्भुत है कैसे परमेश्वर ने चुना है आप सबको, भाई और बहनों को। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 63 वर्षों से पहले मेरा नया जन्म हुआ, जुलाई 1959 में। अब 64 वर्ष हो गए हैं, पर मैं आज भी मैं बिल्कुल चकित हो जाता हूं कि कैसे परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं उस गीत को गाता हूं, अद्भुत अनुग्रह, कितना मधुर वो धुन था कि मेरे जैसे एक तुच्छ व्यक्ति को उद्धार किया। एक समय मैं खो चुका था, पर अब मैं पा गया हूं। मैं अंधा था, पर अब मैं देख पाता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं आप हमेशा उस गीत को गाओगे और हमेशा इस बात को पहचानोगे कि आप क्या थे एक समय जब परमेश्वर ने आपको पाया। कभी उसे ना भूले भाइयों। यह एक ऐसी चीज है जिसकी मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं कभी यह भूलना नहीं चाहता उस गड्ढे को जिससे तूने मुझे बाहर खींचा है। जब मैं अपने नर्क के जाने वाले मार्ग पर था, जब हम थोड़ी उन्नति कर लेते हैं अपने जीवन में, बहुत आसान है ये भूल जाना कि एक समय हम क्या थे। शैतान चाहता है कि आप भूलें, क्योंकि तब आप घमंडी बन जाओगे। आप सोचने लगते हो कि आप किसी चीज के लायक हो, हकदार हो। आप परमेश्वर के पास जाते हो और अपेक्षा करते हो कि उसके आपके उत्तर देना ही होगा, क्योंकि आप इतने अच्छे व्यक्ति हो। क्या सचमुच? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, हम 1% भी नहीं जानते, और मैं इसमें बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा, हम 1% भी नहीं जानते उस दुष्टता को, उस भ्रष्टाचार को जो हमारे शरीर के अंदर है। एक ऐसी चीज है जिसके विषय में नए नियम कहती है शरीर, जिसके बारे में पुराने नियम में बात नहीं किए गए। पुराने नियम में जब कभी शरीर कहा जाता है वो केवल मांस है, पर नए नियम में शरीर का मतलब है हमारी स्वयं की इच्छा, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई की है उस समय से जब हम जान गए। छोटे बच्चे जब हम थे, वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध बलवा में रहा है। वो एक जहर है जो आदम ने आप में और मेरे अंदर डाला, जो शैतान ने आदम के अंदर डाला। वो मूलभूत तौर पर क्या था कि आपको परमेश्वर की इच्छा नहीं करनी है। देखिए, पाप ये नहीं कि झूठ कहना, चोरी करना, व्यभिचार करना, खून करना नहीं। वो सारे पाप के परिणाम है। मूलभूत तौर पर उसके जड़ पर, अगर किसी पेड़ को आप काटना चाहते हो, आप कभी उसकी डालियां नहीं काटते, आप उसके पत्तों को नहीं काटते, वो वापस उग जाएगा। अगर आप एक पेड़ को काटना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप उसके जड़ तक जाओगे। यह इकलौता तरीका है एक पेड़ को उखाड़ने का। और बिल्कुल वैसे ही हमारे जीवन में भी कई लोग जब सोचते हैं पाप छोड़ने के विषय में, मन फिराव के विषय में, वो हमेशा डालियों से, पत्तों से, एक पत्ते को यहां काट दिया, एक पत्ते को, हाँ मैंने अब इस पेड़ को थोड़ा सा काट लिया, अब ये पेड़ थोड़ा बेहतर लगता है दूसरे लोगों के सामने। दूसरे लोग सोचते हैं कि मैं एक बेहतर व्यक्ति बन गया हूं। तो क्या, अगर आपने उस जड़ पर वार नहीं किया है तो हमेशा वो पाप बाहर आते होगा। शायद बाहरी तौर पर नहीं, पर निरंतर आपको तकलीफ देगा। आपके विचारों में, आपके विचारों को गंदा बनाएगा और आपको भक्तिहीन तौर पर काम करने पर मजबूर करेगा। सार्वजनिक तौर पर नहीं, नहीं, इस संसार के लोग भी सार्वजनिक तौर पर अच्छा बर्ताव करते हैं। केवल मसीह नहीं जो बाहरी से अच्छा बर्ताव करते हैं। अधिकतर संसारिक लोग सार्वजनिक तौर पर अच्छा बर्ताव करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी कीर्ति चाहते हैं। आपके घर में आप कैसा बर्ताव करते हो? जब कोई आपको देख नहीं रहा, केवल आपकी पत्नी और आपके पति ही आपको देखते हैं और आपके बच्चे आपको देखते हैं, तब अपने जीवन का मूल्यांकन करें। उससे करें। सबसे पहली बात, आप अपने पत्नी से कैसा बर्ताव करते हो? इस पूरे वर्ष में, पिछले वर्ष कैसा था? क्या इस वर्ष वो बेहतर होने वाला है? अगर आप उस जड़ से न व्यवहार न करो तो नहीं होगा। इस वर्ष भी वैसा ही होगा। लोग नए वर्ष के रेजोल्यूशन बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, वो केवल 1 या 2 हफ्ते तक ही टिकते हैं। अगर सचमुच आपके पास निश्चय है तो 3 हफ्ते, पर कुछ दिन और दूसरे हफ्ते तक वो खत्म हो जाता है। आप अपने पुराने जीवन को लौट जाते हो। पर ऐसा होने की जरूरत नहीं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा कि वो हमें वैसे ही अवस्था में छोड़ दे। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को इसलिए नहीं भेजा पेंटिकॉस्ट के दिन कि हमें अपने बच्चों को वो असहाय, हारा हुआ अपने पारिवारिक जीवन में वैसे ही छोड़ दे, जो पवित्र होने का नाटक करते हैं कलीसिया में, बाहरी तौर पर दिखावा करते हैं। नहीं, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को इसलिए नहीं भेजा कि वो हम बेहतर पाखंडी बन जाए। उसने अपने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वो पाप के जड़ से निकाल सके। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए, मत्ती इसका 3 अध्याय। आप जानते हो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसको यीशु का अग्रदूत करके भेजा गया था, यीशु के पहले, और कई चीजें थी जो उसने कही, जिसने उस मार्ग को तैयार किया मसीह के लिए, और जिसको हम याद कर सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा की जो सेवकाई है वो हमारे हृदय को भी तैयार करता है मसीह को स्वीकार करने के लिए। और उसका मुख्य संदेश क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा का मुख्य संदेश था मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। वो बपतिस्मा, मन फिराओ का बपतिस्मा प्रचार करते हुए आया। उसने वही कहा, मन फिराओ का बपतिस्मा। और उसने कहा मत्ती 3 उसके 7वें वचन में, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। 8वां वचन, सॉरी। आपके जीवन में एक ऐसा फल होना चाहिए जो इसके योग्य होना चाहिए कि आप कहते हो कि आपने मन फिराए है। कई कई वर्षों तक मैं प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे बुलाया उसकी सेवकाई करने के लिए 1964 में। यह लगभग 60 वर्षों पहले की बात है। परमेश्वर ने मुझे एक दिन बुलाया जब मैं भारतीय नौसेना में काम कर रहा था, मेरी नौकरी छोड़ने के लिए और उसकी सेवकाई करने के लिए, और मैंने तुरंत उसकी आज्ञा मानी। यद्यपि नौसेना ने मुझे 2 साल तक जाने नहीं दिया, आखिरकार 1966 में उन्होंने मुझे जाने दिया, 56 वर्षों से भी ज्यादा। और यह सबसे बड़ा आनंद रहा है मेरे जीवन का कि मैं कोशिश करूं उसकी सेवा करने की और उस घोषणा करूं उस शुद्ध सुसमाचार की। मैं शुरुआत में नहीं जानता था। मेरे नए जन्म के बाद 16 वर्ष तक मैं हारा हुआ मसीह था। मैं पूर्ण तौर पर समझता हूं कि आप क्या महसूस करते हो। मैं एक हारा हुआ मसीह था। कई वर्षों तक मैं ईमानदार था, मेरा नया जन्म हो चुका था, पर वो एक सर्कल के समान, गोल के समान था। वो कभी खत्म नहीं होता था। पाप करो, ये कहो कि मुझे माफ करो, मसीह के लहू से शुद्ध होना, फिर एक बार पाप करना, कहना कि प्रभु मुझे माफ करो, मसीह के लहू से शुद्ध होना, फिर एक बार पाप करना, कहना मुझे माफ करो और मसीह के लहू से शुद्ध होना। अपने पत्नी से गुस्सा होना, कभी कभी सॉरी भी नहीं कहना, माफ, परमेश्वर को कहना माफ करो पर अपने पत्नी से नहीं, फिर मन फिराओ। और ये कभी ना खत्म होने वाला एक गोल चक्कर था। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरे जीवन में एक दिन आया जब परमेश्वर ने उसका एक अंत किया। अब मैं उस कभी ना खत्म होने वाले चक्कर नहीं काट रहा, मैं उससे छुड़ा दिया गया हूं। एक दिन जब परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया और मैंने देखा कि मुझे ना केवल शुद्ध होने की जरूरत है, वो केवल उस कटोरे को अंदर से साफ करना हुआ। यहां एक ग्लास है मेरे सामने, हम उसमें पानी डालने से पहले हम उसको अंदर से साफ करते हैं, केवल बाहर से नहीं पर अंदर से भी, और फिर उसे खाली ना छोड़े। केवल यीशु को शुद्ध करने के लिए ना मांगे, पर आपका हृदय तब भी खाली होता है। वो अच्छा है, वो शुद्ध तो है, कटोरा अंदर से साफ हो चुका है, पर आप क्यों कटोरे को साफ करते हो, कप को? अगर आपको चाय पीना है या एक गिलास पानी पीना है, आप उस पानी को उसको अंदर डालते हो। और क्यों परमेश्वर ने हमारे हृदय को शुद्ध किया? उसे खाली छोड़ने के लिए नहीं। मुझे यही डर है, मुझे सचमुच डर है कि आप में से कई मेरे भाई और बहनों, आपका हृदय शुद्ध है, परमेश्वर की स्तुति हो उसके लिए। आप जानते हो कि यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है पाप से, पर क्या वो भर चुका है आपका हृदय, या आप एक खाली कटोरे के समान है और आप संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, आप प्यासे हो, प्यासे हो, प्यासे हो, क्योंकि पानी नहीं है। हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है मसीह जीवन में, मेरा यह विश्वास है कि वो है बाइबल के अध्ययन से भी ज्यादा। अगर बाइबल सबसे महत्वपूर्ण चीज होती, जो प्रिंट की हुई बाइबल थी, छपी हुई बाइबल जिसकी हमें जरूरत होती, तो परमेश्वर जो प्रिंटिंग होता उसकी खोज कम से कम यीशु मसीह के 100 वर्ष पहले होने देता, ताकि जो कुछ प्रेरितों ने प्रचार किया और जो यीशु ने कहा उसको तुरंत छापा जाता, प्रिंट किया जाता। और पेंटिकॉस्ट के दिन से प्रत्येक व्यक्ति के पास एक बाइबल की प्रत होती, और जहां कहीं पौलुस जाता वो बाइबल बांट सकता था। पर ऐसा क्यों
कि लगभग 1500 वर्षों तक मसीह के बाद भी प्रिंटिंग की खोज ही नहीं हुई थी। ऐसा क्यों? कि परमेश्वर ने उसकी अनुमति नहीं दी। क्या आप जानते हो कितना बहुमूल्य है एक प्रिंटेड बाइबल होना अपने पास? मैंने सोचा अगर मैं पहले शताब्दी में जीता, कोई प्रिंटेड बाइबल नहीं होता, और जो कुछ पुराने नियम की जो हस्तलिखा थी वो इतने महंगा होती थी कि वो केवल आराधनालय में एक कॉपी आपको मिलती। और अगर पौलुस कोई पत्र लिखता जो आज हमारे पास है, इतने अलग अलग भाषांतर है आज हमारे पास, कहीं उस समय एक प्रत होती और पूरे संसार में शायद 10 कॉपी हो सकती थी पौलुस के पत्रियों की, और हम उस जगह भी नहीं होते शायद जहां हमारे पास वो उपलब्ध हो। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि मसीह उस दिनों कैसे जीते थे? क्यों परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी प्रिंटिंग की खोज होने की? कुछ वर्षों पहले, कुछ 100 वर्षों पहले, मसीह आने के पहले मैंने इसके विषय में सोचा है। यह नहीं कि बाइबल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं उससे भी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा से भरपूर होना। वो शुरू हुआ पेंटिकॉस्ट के दिन। मसीही जी नहीं सकते थे पवित्र आत्मा से भरे बिना। हम लोगों को बताते कि बाइबल प्रतिदिन पढ़िए। मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ता हूं। मेरे जितना मैं जान सकता हूं, मुझे पिछले 64 वर्षों तक मैंने हर दिन बाइबल पढ़ा है मेरे नए जन्म से। आज भी सबसे पहली चीज जो मैं करता हूं सुबह उठने के बाद, वो है मेरे स्वर्गीय पिता से बात करना, और कम से कम कुछ वचन पढ़ना बाइबल से। कभी कभी काफी ज्यादा, कभी कभी पूरे पूरे अध्याय। मैं आज भी वो करता हूं, और आज भी मैं उससे इतना कुछ प्राप्त करता हूं। यह इतनी बहुमूल्य पुस्तक है कि मैं उसके बिना कहीं जा नहीं सकता। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कई लोग जेल में डाल दिया गया, उनके बाइबल छीन लिए गए हैं। मसीह वे कैसे जीवित रहे बिना बाइबल के? पवित्र आत्मा की वजह से। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि बाइबल को तुच्छ जाने, उसको मूल्य न दे, क्योंकि हम सत्य को तब तक नहीं जानेंगे जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। पर मुझे यह डर है कि आप में से कई परमेश्वर के लिखे हुए वचन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ज्यादा मूल्य देते हो। हमें दोनों की जरूरत है, हमें दोनों की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर जब एक ट्रेन होती है, एक ट्रेन की जरूरत क्या है? एक ट्रेन को पटरी की जरूरत है। अगर पटरी नहीं होगी तो ट्रेन नहीं चलेगी, और वो पटरी है परमेश्वर के वचन, और वो पटरी बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अगर थोड़ा भी ब्रेक होगा, तो वो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। और पटरी जो है परमेश्वर का वचन है, मैं उसका मूल्य करता हूं। पर वो जो ट्रेन है वो वैसे के वैसे ही खड़े होगी अगर आपके पास केवल पटरी है तो। उसे थोड़े सामर्थ्य की जरूरत है, डीजल देने की जरूरत है, या स्टीम भाप देने की जरूरत है, या इलेक्ट्रिसिटी। अलग अलग तरीकों से ट्रेन जो दौड़ती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वही हमें अपने जीवन में भी जरूरत है। हमें पटरियों की जरूरत है। हाँ, सतर्क रहिए। मैं बहुत सतर्क होता हूं बाइबल के वचन के बारे में। मैंने बहुत ज्यादा उसकी पढ़ाई किया, अध्ययन किया है। मैंने उसके कई नोट्स लिखे हैं मेरे बाइबल में, मेरे बाइबल के बाहर भी, क्योंकि मैं बिल्कुल सही होना चाहता हूं, सटीक होना चाहता हूं। अगर जो लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, अगर लीगल डॉक्यूमेंट इतने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मैं कहता हूं प्रभु मैं उनसे 10 गुना ज्यादा सतर्क होना चाहता हूं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए। क्योंकि मैं देखता हूं कि इस संसार में इतना धोखा चल रहा है आजकल। क्योंकि मैं देखता हूं कि पहला जो प्रलोभन आया, सबसे पहला प्रलोभन जो हवा के पास आया, क्या आप जानते हो वो क्या था? मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, सबसे पहले शब्द जो शैतान ने हवा से कहे, उसे भ्रमाने के लिए, धोखा देने के लिए और आदम को भटकाने के लिए। यह अच्छा है कि हम बाइबल को ध्यान से पढ़े और धीरे पढ़े। क्या आप जानते हो पहले शब्द क्या थे जो शैतान ने हवा को कहे? मुझे लगता है आप में से ज्यादातर कहोगे कि शैतान ने कहा उस फल से खाओ, उस मना किए हुए फल से खाओ। नहीं, वो शैतान ने नहीं कहा। ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले वचन, उत्पत्ति 3रा उसका पहला अध्याय, 3रा अध्याय पहला वचन, शैतान के पहले शब्द थे, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है? या इंग्लिश में, क्या परमेश्वर ने वाकई ये कहा है? क्या आपने ये समझ लिया? पहला प्रलोभन क्या था? कि परमेश्वर के वचन पर आप शक करो। ये नहीं उस फल से खाओ, नहीं नहीं, क्या परमेश्वर ने वाकई ये कहा है? उसे ध्यान से पढ़िए उत्पत्ति 3:1 में। और उसके वजह से हवा के मन में शक पड़ गया, और आपके मन में भी संदेह आता है, क्या यह सचमुच परमेश्वर का वचन है? क्या आप निश्चित हो? और एक बार हम संदेह करने लगते हैं, और कितने लाखों लोग हैं जो भटक जाते हैं इसकी वजह से,
धोखा खा जाते, क्या ये सचमुच परमेश्वर का वचन है? जब मैं एक जवान मसीही था, अगर कोई मुझसे प्रश्न करता, आप कैसे जानते हो कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, मैं ये उत्तर देता था, मैंने उस समय बाइबल नहीं पढ़ा था, मुझे लगभग 6 से 7 महीने लग गए पूरा बाइबल पढ़ने के लिए मेरे नए जन्म के बाद, और उसके बाद भी मैंने बस बहुत तेजी से उसे पढ़ा था, केवल ये जानने के लिए कि उसके अंदर क्या है। और फिर मैं उसका अध्ययन करने लगा, और अभी 64 वर्ष में उसका अध्ययन कर रहा हूं। पर अगर उन दिनों आप मुझसे प्रश्न करते, आप कैसे जानते हो कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, मैं बताता था उन दिनों कि दो चीजें हैं जो मैंने सब वास्तविक परमेश्वर के मन जन के बारे में देखा है, परमेश्वर के मनुष्यों के बारे में जिन्हों मैं मिलता हूं। उन दिनों मैं बाइबल के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर कभी कभार मैं एक बहुत ईश्वरीय व्यक्ति को मिलता, बहुत ईश्वरीय व्यक्ति जो बहुत नम्र था। मैंने हमेशा देखा है सच्चाई से जो ईश्वरीय व्यक्ति होते हैं, उनका प्रमुख जो चिन्ह होता है वो है नम्रता। एक सच्चा वाकई नम्र ईश्वरीय व्यक्ति वो नम्र व्यक्ति होता है। सबसे पहले वो कितना पवित्र है मैं नहीं, उसके विचारों को नहीं जानता, पर उसकी नम्रता, वो मुझसे कैसे बात करता है, वो मेरे से बर्ताव कैसा करता है, वो मेरे साथ कैसे संबंध रखता है, वो ऐसा कुछ है जो मैं देख सकता हूं। यीशु बहुत नम्र था। देखिए कैसे उसके जीवन के अंत में वो अपने शिष्यों के पांव धो रहा था। उसके कभी ये महान विचार नहीं थे, मैं प्रभु मैं कैसे लोगों के पैर धो। ये मूर्ख मसीह है, मूर्ख लोग है जो ऐसा सोचते हैं, मूर्ख पासवान है जो ऐसा सोचते हैं, प्रचारक जो अपने आप के लिए शीर्षक लेते हैं रेवरेंट, राइट रेवरेंट। जब यीशु को राजा बनाने की कोशिश की वो भाग गया। और यूहन्ना भी प्रकाशित वाक्य में वो ये नहीं कहता मैं राइट रेवरेंट जॉन हूं, मैं पासवान जॉन हूं, वो कहता है मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई। ये प्रेरित नम्र थे, उन्होंने मसीह से नम्रता को सीखा था। और मैंने ये देखा है जब कभी मैं किसी व्यक्ति का आदर करता था उसकी नम्रता के लिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे जवानी दिनों में मैं बहुत ही कम लोगों से मिला, पर 2 या 3 ऐसे लोगों के बारे में मैं सोचता हूं बहुत पहले, और मैंने 2 चीजें देखी उन सब में जब मैंने उनसे बात की। सबसे पहले वे सब विश्वास करते थे कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, इस छोर से दूसरी छोर तक। और दूसरी बात, वे सब पवित्र आत्मा से भरे जाने के अनुभव का प्रचार करते थे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति। तब मैंने देखा कि यह रहस्य है एक जवान मसीह होने के नाते। फिर लोग मुझसे पूछते थे कि तुम क्यों विश्वास करते हो कि बाइबल परमेश्वर का वचन है? क्योंकि सबसे ईश्वरीय व्यक्ति जिनसे मैं मिला हूं, सबसे नम्र व्यक्ति जिनसे मैं मिला हूं मसीहों से, वो विश्वास रखते कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और वे पवित्र आत्मा से भरपूर है, और इसलिए मैं उसका स्वीकार करता हूं। पर आज अगर आप मुझसे यही प्रश्न करो कि तुम क्यों विश्वास करते हो यह परमेश्वर का वचन है, मैं कहूंगा क्योंकि उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने उसके वायदों का अनुभव किया, मैंने देखा है कि परमेश्वर अपने वचन को रखता है, मैंने उसके वायदों को दावा किया है। परमेश्वर के वायदे जो है वो एक चेक जैसा है, एक चेक जिस पर यीशु मसीह ने साइन किया है। मैं स्वर्ग के बैंक में जाकर उन चेक को ले गया और प्रत्येक चेक के पैसे मुझे मिले हैं। ये पैसे नहीं, पर वो वायदे मेरे जीवन में पूरे हुए, मेरे प्रार्थना का उत्तर मिला दूसरों के लिए। इसलिए मैं जानता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। क्या आप उसके वैसे जानते हो? अपने मसीह जीवन के शुरुआत में आप शायद बाइबल को मानते होंगे क्योंकि आप बहुत ईश्वरीय नम्र व्यक्ति से मिले हो जो कहते कि वो विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन है बाइबल। अच्छा है, क्योंकि आपने खुद बाइबल का तब अध्ययन नहीं किया होता है। पर कुछ समय बाद मेरा विश्वास है अगर 4 या 5 साल आप मसीह रहे हो तो आपको सचमुच बाइबल अच्छे से मालूम होना चाहिए, थोड़ा और बेहतर जानना चाहिए और पूरा पढ़ के होना चाहिए। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, हम उसके पास आकर कहते हैं प्रभु वहां जो कुछ लिखा है मैं उसके अनुसार करना चाहता हूं। और शैतान कहेगा क्या परमेश्वर ने सचमुच ये कहा है? आप किसी वायदे को आकर देखते हो बाइबल में, क्या परमेश्वर ने सचमुच ये कहा है? और किसी आज्ञा को आकर देखते हो और शैतान कहता है क्या परमेश्वर ने सचमुच ये कहा है? ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, विरुद्ध है। क्या परमेश्वर ने वाकई कहा है? यह उत्पत्ति 1 के बिल्कुल विपरीत है। 1 मिनट मेरे साथ निकालिए, उत्पत्ति पहला अध्याय। यहां हम क्या पढ़ते हैं? उस अध्याय में एक ही चीज बार बार लिखी है, 2 शब्द, हिंदी में 3 शब्द बार बार दोहरे गए हैं। पहला शब्द क्या आप जानते हो वो 3 शब्द क्या है? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। देखिए तीसरा वचन, छठा वचन, 9वां वचन, 14 वचन, 20 वचन, 24 वचन,
26 वचन। ऐसा कोई अध्याय नहीं है बाइबल में, कोई भी अध्याय नहीं है पूरे बाइबल में जहां आप ये 3 शब्दों को बार बार दोहराए हुए देखते हो। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। ऐसा क्यों लिखा है सबसे पहले अध्याय में, बाइबल के पहले पन्ने में? और वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, और फिर परमेश्वर ने विश्राम किया। और फिर वो क्या संदेश है जो हमें मिलता है उस पहले हफ्ते से? एक ही संदेश, बाइबल के पहले पन्ने में आपके परमेश्वर बात करता है प्रतिदिन। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप कहते हो कि आप एक मसीही हो, क्या आप परमेश्वर को रोज आपसे बात करते हुए सुनते हो आपके हृदय में? पुराने दिनों में वो बाहर से बात करता था, अब्राहम अब्राहम, शमूएल शमूएल, इलिया। पर वे दिन थे जब पवित्र आत्मा लोग मनुष्य के बाहर था। सबसे पहला व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर चला, पवित्र आत्मा जिसके अंदर था, वो था यीशु मसीह, जब वो इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर आया। और पेंतिकोस्त के दिन से पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर रहना चाहता है और अंदर से बात करना चाहता है। मैं जब जवान मसीह था, मैं कहता था कि काश प्रभु मैं तुझे सुन पाऊं मुझसे बात करते हुए बाहर से, जैसा तूने अब्राहम को बुलाया। पर फिर मैंने देखा कि यीशु मसीह शिष्यों के साथ था 3.5 वर्षों तक, उनसे बात कर रहा था, परमेश्वर उनसे बात कर रहा था बाहर से निरंतर। और उसके बावजूद उन 3.5 वर्ष के अंत पर पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। यहूदा इस्करियोती पैसे के पीछे भागा और उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, और सारे शिष्य डर गए और वे बंद थे कमरों में, और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जैसे मसीह ने उन्हें बताया था करने को स्वर्ग जाने से पहले। नहीं, वे नहीं कर सके। पर जिस क्षण वे पवित्र आत्मा से भर गए, सब कुछ बदल गया। फिर वे परमेश्वर को सुनने लगे और दूसरों को बताने लगे कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा है। वही होता है जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन से जब मैं सचमुच इसका मूल्य समझ गया कि वास्तविकता से पवित्र आत्मा से भरपूर होना, मेरे सबसे लंबी चाहत यही रही है कि प्रतिदिन मैं पवित्र आत्मा से भरूं और प्रतिदिन परमेश्वर को मुझसे बात करते हुए सुनूं। मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन मेरे जीवन के विषय में कहा जाए, हफ्ते के 7 दिन परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। और अब देखते हो उत्पत्ति 3 पहले अध्याय में परमेश्वर ने कुछ कहा तो कुछ हुआ। अगर सचमुच परमेश्वर का वचन होगा तो कुछ होगा। आप कभी उत्पत्ति 1 में नहीं पढ़ते, फिर परमेश्वर ने कुछ कहा और कुछ हुआ नहीं। क्या आप ऐसा कभी कुछ पढ़ते हो? कृपया उत्पत्ति पहले अध्याय पर मनन कीजिए। प्रतिदिन जब परमेश्वर ने कुछ कहा, कुछ हुआ, और वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो एक सा है। जब परमेश्वर कुछ कहता है, कुछ होता है। अगर कुछ नहीं होता, फिर परमेश्वर ने नहीं कहा है। और जब परमेश्वर बात करता है, वो अपेक्षा रखता है कि हम उसके विषय में कुछ करें। जब परमेश्वर का वचन आता है, वो ऐसे ही खाली व्यर्थ उसके पास नहीं लौटता। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, यशायाह उसका 55 अध्याय, उसका 11वां वचन। कृपया से याद रखें। अगर आप नहीं जानते तो ये एक अच्छा वचन है याद करने के लिए। यशायाह 55:11, परमेश्वर अपने वचन के बारे में कहता है, मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है। हम क्या पढ़ते हैं उत्पत्ति पहले अध्याय में? परमेश्वर जो उसके मुंह से निकला। अगर मेरा वचन मेरे मुख से निकलता है, परमेश्वर कहता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। इसका मतलब कुछ हासिल किए बिना वो वापस नहीं आएगा। सोच के देखिए यशायाह 55:11, जब आप उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन कभी खाली वापस नहीं लौटा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, किसी भी दिन जब परमेश्वर ने कुछ बात करता है, वो व्यर्थ नहीं आता, वो कुछ ना कुछ पूरा करेगा। वो व्यर्थ नहीं आएगा। जो परमेश्वर चाहता है उसके बिना, उसे पूरा किए बिना नहीं लौटेगा, और उस काम में सफल किए बिना जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है। क्या ही अद्भुत वचन है ये। मैं उसे दोहराना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है, मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है, वो कभी भी व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, कुछ पूरा किए बिना नहीं लौटेगा, पर वो उसे पूरा करेगा जो मैं चाहता हूं, जो परमेश्वर की इच्छा है। और वो सफल होगा उस काम के लिए जिस काम में मैंने उसे भेजा है। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर कोई वचन देता है, वो एक उद्देश्य के साथ उस वचन को देता है, और फिर वो
उद्देश्य को पूरा भी करेगा। हम भजन 106 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा किया, उसने कुछ पूरा किया उस वचन ने। याद रखिए, यीशु ने एक वचन कहा, कुछ होता था हमेशा। हाँ, और वो कल, आज और युगान युग एक सा है। और इसलिए मैं बाइबल को दूसरे कहानियों को जैसे पढ़ता हूं वैसे नहीं पढ़ना चाहता। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप कम से कम 2 या 3 वर्षों तक एक मसीह रहे हो और आपने पूरा बाइबल नहीं पढ़ा है, मेरा विश्वास है कि आप वाकई परमेश्वर का आदर नहीं करते। अब मैं आपका अपमान करने की कोशिश नहीं कर रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक मसीह रहे हो 3 वर्षों तक और अगर आपने पूरे बाइबल को एक बार भी नहीं पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा आप समझ गए हो या नहीं, पर आपने पूरा बाइबल नहीं पढ़ा एक बार भी, मुझे ये मत बताइए कि आप परमेश्वर का भय रखता हूं। मैं आपके मुंह पर कहना चाहता हूं बहुत नम्रता से, मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप परमेश्वर का आदर नहीं करते। आप केवल ऐसे मसीह हो जो लोगों को खुश करना चाहते हो, प्रसन्न करना चाहते हो, आपके कलीसिया में, दूसरी जगह, आप परमेश्वर के सामने नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करना चाहूंगा। अगर आप एक जवान लड़के या लड़की होते और आपके पिता जो है वो आपके शहर में नहीं काम कर रहे, उनको 100 मील दूर किसी दूसरे देश में जाना पड़ता है आपके परिवार के लिए, पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए, और एक दिन वो आपको एक पत्र लिखते हैं, मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय बेटी, और वो एक लंबा पत्र आपको भेजते हैं। शायद कई घंटे लगेंगे, शायद कुछ दिन लगते होंगे एक 20 पन्ने का पत्र, खत लिखने के लिए आपके लिए। और ये वो पिता है जो आपको आर्थिक तौर पर आधार दिए हुए हैं, आपके लिए कई चीजें करते हैं वो, और आप पढ़ते ही नहीं उसको। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उस पत्र को पढ़े या ना पढ़े, पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक आप नहीं पढ़ते। आप कैसे कह सकते हो कि आप आपके पिता का आदर करते हो, या आपको आपके पिता की ख्याल है, या आप आभारी हो आपके पिता के लिए जो आपकी देखभाल कर रहा है। आपने कभी उन्हें देखा नहीं है, वे 100 मील, हजारों मील दूर है, पर कड़ी मेहनत करते हैं आपको पैसे देने के लिए। आप कह ही नहीं सकते कि आप प्रेम करते हो, आदर करते हो आपके पिता का, अगर आप प्रत्येक वाक्य नहीं पढ़ो उस 20 पन्ने के खत में जो वो आपको भेजते हैं। मैं निश्चित हूं कि आप यहां मुझसे सहमत होंगे। आप कैसे कह सकते हो कि अपने स्वर्गीय पिता से आप प्रेम करते हो जिसने आपके लिए कुछ भेजा है, और आप उसे पढ़ते ही नहीं शुरुआत से अंत तक। आप विश्वास नहीं रखते कि यह परमेश्वर का वचन है। आपको लगता है कि 40 अलग अलग लोगों ने इसे लिखा है, अपने अपने विचार डाले हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पढ़ने से 64 वर्षों में यह परमेश्वर का वचन है। मैंने उसके वायदों का दावा किया है जिसने मेरा जीवन बदल दिया है। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया मेरी नौकरी छोड़ने के लिए 6 मई को 1964 को, मैंने लिखकर रखा, यशायाह 49 ये अध्याय था जिसके द्वारा मुझे बुलाया था परमेश्वर ने, तू मेरा सेवक है, तेरे माँ के गर्भ से मैंने तुझे बुलाया। मैंने कहा अद्भुत है प्रभु, तूने मुझे मेरे माँ के गर्भ से बुलाया तेरा सेवक होने के लिए। अब मैं जानता हूं कि ये बाइबल में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, पर उस दिन परमेश्वर ने सीधे तौर पर मेरे हृदय से बात की, और कुछ अद्भुत चीजें उस अध्याय में से जो प्रभु ने मुझसे कहे और जो मैंने देखा कि मेरे जीवन में पूरे होते हुए 1964 से लेकर आज तक, इन सारे वर्षों में, 58 वर्षों में, मैंने देखा है वो पूरे हुए अलग अलग तरीके से। पर मैंने उसे स्वीकार किया, परमेश्वर ने मुझसे बात की। कभी कभी परमेश्वर विशेष तौर पर हमसे बात करता है और वो पूरा होता है। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल को पढ़े कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है प्रतिदिन, और उसके लिए आपको वाकई परमेश्वर से मांगना है कि वो आपको पवित्र आत्मा से भरे, फिर वो आपसे बात करेगा अंदर से। और पहली चीज जो पवित्र आत्मा करता है, पहली चीज क्या है जो पवित्र आत्मा करता है जब वो हमारे अंदर आता है? मेरे साथ निकालिए रोमियो 8वां अध्याय। अगर ये नहीं हुआ है तो कुछ चूक गया है, कुछ गायब है। पहली चीज, कुछ लोग कहेंगे कि पहली चीज जो पवित्र आत्मा करता है जब वो आपके जीवन में आता है कि वो आपको अन्य भाषा में बुलवाता है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। अन्य भाषा में बात करना, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय से यह बिल्कुल साफ साफ लिखा है। वहां वो पवित्र आत्मा का एक वरदान है और बहुत साफ साफ लिखा है 1 कुरिन्थ उसके 12वें अध्याय में कि सब, 1 कुरिन्थ 12 उसका 30 वचन, सब
अन्य भाषा में नहीं बोलते। मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 12:30, सब अन्य भाषा में नहीं बोलते। वहां लिखा है हिंदी में नाना प्रकार की भाषा नहीं बोलते, पहला कुरिन्थ 12:30। इसके बावजूद कि पवित्र आत्मा ने लिखा है कि सब मसीही अन्य भाषा में नहीं बात करते, उसके बावजूद कुछ लोग आज कहते हैं कि सब लोग पवित्र आत्मा में बात करने चाहिए। जब परमेश्वर कहता है कि सब अन्य भाषा में बात नहीं करते और आप कहते हो कि सब अन्य भाषा में बात करते हैं, मुझे उसकी याद आती है जो शैतान ने कहा। क्या वाकई परमेश्वर ने कहा? हाँ, परमेश्वर ने वाकई कहा कि सब अन्य भाषा में बात नहीं करते। मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, मैं अन्य भाषा में बात करता हूं, मैंने पिछले 48 वर्षों में बात की है, पर मैं ये भी विश्वास करता हूं कि सब अन्य भाषा में बात नहीं करते। मैं इसमें भी विश्वास करता हूं जो बाइबल बताती है कि अन्य भाषा सार्वजनिक तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लिखा है जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है। पहला कुरिन्थ 14 उसका दूसरा वचन, पहला कुरिन्थ 14:2, वे मनुष्यों से नहीं, वे परमेश्वर से बात करते हैं। ये वही यहां लिखा है। अगर आप एक कलीसिया में जाओ जहां हर कोई अन्य भाषा में बात करता है, वो भी लिखा है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, जहां हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 14:33 में, आप किसी कलीसिया में जाओ और हर कोई अन्य भाषा में बात करता है, आपको मूर्ख कलीसिया कहना पड़ेगा। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो बाइबल बताती है। पहला कुरिन्थ 14:23, अगर हर कोई अन्य भाषा में बात करे तो आप उसे एक पागल कलीसिया कहोगे। आप कहोगे कि पेंटिकॉस्टल कलीसिया है, मैं कहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार वो पागल कलीसिया है। पहला कुरिन्थ 14:23। कुछ लोग कहते हैं कि आपको अन्य भाषा में बात नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि पहला कुरिन्थ 14:39 में लिखा है कि आप अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। मसीहत में समस्या यह है, हम संतुलन को नहीं जाते। या तो हम एक चरम में जाएंगे, सब कोई अन्य भाषा में बात करे, दूसरे चरम में जाकर कहते हैं कोई भी अन्य भाषा में बात नहीं करे। संतुलन को ढूंढिए, बाइबल के संतुलन को ढूंढिए। मैंने ध्यान से बाइबल को पढ़ा कई वर्षों पहले। पर पवित्र आत्मा सबसे पहली चीज क्या करेगा? रोमियो 8, जब वो हमारे हृदय में आ जाता है, जैसे ही वो हमारे हृदय में आता है, यहां लिखा है रोमियो 8:15, हमने दासत्व का आत्मा नहीं मिला, पर हमें लेपालकपन का आत्मा मिला है। मतलब हम परमेश्वर के संतान बनाए गए हैं। लेपालकपन मतलब ये नहीं कि आज जैसे हम गोद लेना सोचते हैं, आप किसी को गोद लेते हो जो आपका बच्चा नहीं है और फिर आपके घर में लाते हो, ये नहीं, या उसका वो मतलब नहीं है। यहां लेपालकपन का बिल्कुल अलग अर्थ है। हम जिसको गोद लेना कहते हैं उससे बिल्कुल अलग। इसका मतलब कि आप सिद्ध हो जाते हो परमेश्वर के संतान के तौर पर, आप पहचाने जाते हो उसके ऐसे। और पवित्र आत्मा अंदर आता है और सबसे पहले हमारे अंदर आकर हमसे आकर वो क्या कहता है? हे अब्बा पुकारता है, पिता, हे पापा। अब्बा का मतलब है, अब्बा का भाषांतर नहीं किया गया उस शब्द का। मैं दुख से कहना चाहता हूं, अब्बा ये इंग्लिश में शब्द नहीं है, वो यूनानी शब्द है। हमारे भारत में जैसे हम अप्पा कहते हैं कुछ भाषाओं में, या पापा, बिल्कुल वैसा ही अब्बा शब्द आता है। उसका मतलब है पिता, या ज्यादा बेहतर कहा तो पापा, डैडी। मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। जब हम पवित्र आत्मा को पाएंगे, रोमियो 8:15, पहली चीज जो वो कहेगा, वो पुकारेगा, हे पापा, हे डैडी, पिता। क्या आपके जीवन में ये हुआ है? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि कोई आपको सिखाएगा, इस व्यक्ति को देखकर कहिए उसको पापा कहो, उसको पापा कहो। कोई बच्चा जो आपका बच्चा नहीं है, वो अनाथ हो गया है, आप उसको अगर घर ले आओ और उसको आप सिखाओ ये आपका पिता है, ये आपका पापा है, इसको पापा कहो, ऐसे नहीं। एक बच्चा जो आपके घर में जन्मता है, क्या ही आनंद की बात होती है जब आपके पहले बच्चे का जन्म हुआ और एक दिन आपको देखकर उसने कहा अप्पा या अम्मा या डैडी, मम्मी कहा। क्या आनंद आपके हृदय को हुआ। मैं जानता हूं, मेरे 4 बेटे हैं और मुझे इतना आनंद होता है जब उन्होंने मुझे पापा कहा, डैडी कहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता ज्यादा आनंदित होता है उस बच्चे से। क्या ये आप सबके साथ सच नहीं है जिनके पास बच्चे हैं? जब आपके बच्चे ने पहले बार आपको पापा कहा, कौन ज्यादा उत्साहित था, आप या वो बच्चा? आप ज्यादा उत्साहित थे। अरे उसने मुझे पापा कहा, क्या ये अद्भुत है। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप इस पर विश्वास करते हो कि आपका स्वर्गीय पिता उत्साही होता है जब आप उसको पिता कहते हो? क्या आप उसको पापा कहते हो, डैडी कहते हो, या आप कहते हो हे परमेश्वर, हे प्रभु? हाँ, वो परमेश्वर है और मैं उसको परमेश्वर कहूंगा, मैं प्रभु कहूंगा। प्रेरित भी प्रार्थना करते थे हे प्रभु, मैं भी कई बार उसको हे प्रभु कहता हूं, पर मेरा पसंदीदा शब्द है डैडी, पापा। क्या यह आपका पसंदीदा शब्द है जब आप अपने स्वर्गीय पिता से बात करते हो? कुछ गीत है इंग्लिश हिम बुक में, मैं उनके
मेरा मार्गदर्शन करो हे महान यहोवा, एक ऐसा गीत है जब आप प्रार्थना कर रहे हो, वो प्रार्थना होती है, हे मेरा मार्गदर्शन कर महान यहोवा। मैं कहता हूं कि मैं उसको ऐसा नहीं गाता, क्योंकि मैं परमेश्वर को यहोवा नहीं कहता, वो पुराने नियम का एक वचन है। आप कभी यहोवा इस शब्द को नए नियम में नहीं पाते। वो है पिता। पिता, मैंने लोगों को बताया, मैं परमेश्वर को यहोवा नहीं गाता, मैं वो गीत नहीं गाता महान यहोवा मेरा मार्गदर्शन कर। जब बाकी लोग गा रहे हैं, मैं कहता हूं मेरे स्वर्गीय पिता तू मेरा मार्गदर्शन कर। मैं धीरे से गाता हूं, मैं सबके सामने जोर से नहीं गाता, मैं वही कहता हूं। और लोग मुझे कहते हैं क्या वो यहोवा नहीं है, आप उसे यहोवा क्यों नहीं कहते? मैं कहता हूं अगर मेरे बच्चे आकर किसी दिन मुझसे कहे श्रीमान पूनन, मिस्टर पूनन मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मैं कहूंगा तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझे मिस्टर पूनन कह रहे हो, मुझसे गुस्सा हो क्या? आप मुझे डैडी कहते हो, पापा कहते हो, दूसरे लोग मुझे मिस्टर पूनन कहते हैं, पर तुम तो मुझे डैडी कहते हो, पापा कहते हो। आप परमेश्वर के पास जाकर क्या कहते हो? हे पिता, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। हाँ वो परमेश्वर है, उसको निश्चित तौर पर परमेश्वर कहिए, पर मैं प्रश्न करना चाहता हूं आप में से कितने लोग उसे पिता कहते हो? मैं सुबह उठकर कहता हूं पापा। पापा कितना अच्छा है आज आपसे बात करना। मैं अपने दिन की शुरुआत ऐसे करता हूं। मैं एक बहुत खुशहाल व्यक्ति हूं, मेरा जीवन बहुत स्वर्गीय हो गया है। प्रतिदिन मेरा घर एक स्वर्ग का चखने जैसा हो गया है, स्वर्ग को चखने जैसा है। और उसका एक कारण यह है क्योंकि मैंने परमेश्वर को एक डैडी के तौर पर, पापा के तौर पर जाना है। जब पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं दूसरों से बेहतर मसीह नहीं हूं, मैं अपने आप की तुलना किसी और से करने के लिए नहीं हूं, वो परमेश्वर तय करेगा। पर मैं ये जानता हूं कि पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर आया है और उसने पापा पुकारा है। हाँ, उसने मुझे कई वरदान दिए, उसने अन्य भाषा का दान दिया, विशेषकर सिखाने का दान दिया है परमेश्वर के वचन को। ये नहीं जो मैं अपने आप से उत्पन्न करता हूं। आप निर्णय नहीं ले सकते मैं एक शिक्षक होने वाला परमेश्वर का वचन का, मैं प्रचारक होने वाला हूं, नहीं, आप नहीं कर सकते। परमेश्वर को आपको एक दान वरदान देना होगा, और जब परमेश्वर आपको वरदान देता है तो ईश्वरीय लोग उसे पहचानेंगे भी। और दुर्भाग्यपूर्ण इतने लोग हैं जो पुलपिट्स में आज खड़े होते हैं जिनको परमेश्वर ने वरदान दिया ही नहीं है, और आप उनको 5 मिनट तक सुनो, आपको तुरंत पता चल जाएगा परमेश्वर ने उन्हें दान नहीं दिया है। आप कहोगे कि यह व्यक्ति अपने ही विचार बता रहा है। हाँ, परमेश्वर वरदान देता है अपने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक अंक को। ऐसे वरदान नहीं जो शायद आपको पुलपिट ले जाए, पर वो प्रेम करने वाला पिता है और वो अलग अलग वरदान देता है अपने प्रत्येक बच्चे को। जैसे शरीर के अलग अलग अंग है अलग अलग काम करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम उसे पिता के तौर पर जाने। मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मसीह सारे संसार में उन्हें जानना है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 14 अध्याय। यूहन्ना उसका 14 अध्याय। सबसे कठिन शब्द जो यीशु ने कहा कि हम उसकी सारी आज्ञाओं को माने। क्या आप इससे सहमत नहीं हो? उसने हमें कहा कभी क्रोधित नहीं होना। उसने हमसे कहा, और मनुष्यों को इससे पुरुषों को समस्या होते हैं, कभी लैंगिक वासना नहीं होनी चाहिए आपके मन में भी किसी स्त्री के प्रति। संसार में आपके जो यौन इच्छा है, लालसा है, केवल आपके पत्नी के लिए, आपके विवाह के बाद किसी और व्यक्ति के लिए नहीं। आप किसी ईमानदार व्यक्ति से, पुरुष से पूछिए, वो बहुत बड़ा संघर्ष है उसके लिए। और इसके बावजूद यीशु ने कहा अगर आप अपने मन में लालसा रखते हो, वासना रखते हो, तो यह नर्क जाने का पहला कदम है। कई लोग इसे जानते भी नहीं। अगर आप नहीं, गुस्से पर विजय नहीं पाते आपके घर में, यह पहला कदम है नर्क की ओर। क्या आपको लगता है यीशु की आज्ञाएं आसान है? अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उन्हें आशीष दो जो आपको श्राप देते हैं, भलाई करो उनके लिए जो आपके प्रति दुष्टता करते हैं, प्रत्येक को क्षमा करो चाहे उन्होंने कुछ भी क्यों ना किया हो। क्या आपको लगता है यह आसान आज्ञाएं हैं? ऐसे कोई आज्ञाएं पुराने नियम में नहीं थे, नहीं। ये ऐसी आज्ञाएं हैं जो केवल तब मानी जा सकती है, केवल तब जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। अगर आप उनका आज्ञा नहीं मान सकते क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हो, और क्योंकि आप उनकी आज्ञा मानना नहीं चाहते हो, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता भी नहीं। आपको क्यों जरूरत है पवित्र आत्मा से भरने की अगर आप आज्ञाओं को मानना ही नहीं चाहते? उदाहरण के तौर पर किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो और आप में से 2 लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, और आप दोनों को मार्केट भेजा गया है कुछ कंपनी के लिए कुछ खरीदने के लिए, और
कंपनी का मालिक एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए या 1 लाख डॉलर देता है जाकर कुछ खरीदने के लिए कंपनी के लिए, और इसको एक लिस्ट सूची थमाता है, और आपको 10 रुपए या 10 डॉलर देता है कि आप जाकर कुछ खरीदे, और आप कहते हो ये क्यों अंतर आपने किया है, उसे क्यों ज्यादा दिया, मुझे क्यों कम दिया। मालिक कहेगा मैंने तुम्हें छोटी लिस्ट दी है, तुम्हें कम चीजें खरीदने दी है, आपको केवल 10 रुपए की चीज खरीदनी है, मैंने 10 ही दिया है, वो हमारी जरूरत के अनुसार हमें देगा। मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, ये वायदा है फिलिपियो 4:19 में। ये नहीं कि तुम्हारी सारी मांगे, पर जो तुम्हारी जरूरत है उसके अनुसार वो हमेशा देगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, जब मेरी जरूरत बढ़ गई उसने मुझे ज्यादा दिया, जब मुझे ज्यादा लोगों की सेवकाई करनी होगी वो मुझे और क्षमता देगा, जब मुझे ज्यादा कलीसियाओं के सेवकाई करनी है वो ज्यादा क्षमता देगा, जब ज्यादा प्राचीनों पर मुझे ध्यान देना है तो मुझे मेरी क्षमता के अनुसार ज्यादा देगा। पहले नहीं देता था, वो मेरे जरूरत के अनुसार देता है। जब 10 रुपए की जरूरत है वो 10 रुपए देता है, जब 100 रुपए होता है तो 100 रुपए, जब 1 लाख होगा तो 1 लाख रुपए देगा, आत्मिक तौर पर जरूरत के अनुसार। और यहां यीशु का एक कथन है यूहन्ना 14 में उसके 15 वचन में। आप यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को कैसे साबित करते हो? आप औसत मसीह से पूछो यीशु के प्रति आपके प्रेम को साबित करो, वो कहेगा मैं कलीसिया जाता हूं, मैं गीत गाता हूं, मैं अपने दशमांश को देता हूं। ये बिल्कुल कचरा है। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी सारी आज्ञाओं को मानोगे। ये कोई दूसरा सबूत नहीं है मसीह के प्रेम, मसीह के लिए हमारे प्रेम का, इसके बजाय कि हम प्रभु की आज्ञा माने। ये नहीं कि हम गीत गाए प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, ये सब उन प्रेम के गीतों समान है जो लड़के लड़कियां एक दूसरे के लिए गाते हैं, बिना मूल्य है। यीशु ने कहा अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। और अब कहते हो कि अगर आप वहीं रुक जाओ तो, अगले वचन को ना पढ़ो तो वहीं रुक जाओ तो मनन कीजिए, उसकी सारी आज्ञाएं मानना, कभी मेरे मन में लालसा ना करना, कभी गुस्सा नहीं होना एक बार भी, कभी क्रोध न करना किसी पर, मेरे सारे शत्रुओं से प्रेम करना, प्रत्येक को क्षमा करना जिसने मुझे चोट पहुंचाई है, विश्वास से जीना, परमेश्वर में भरोसा रखना हर समय, कभी चिंता न करना फिलिपियो 4:6, किसी बात की चिंता मत करो फिलिपियो 4:6, हमेशा आनंद करना फिलिपियो 4:4। क्या आपने इन आज्ञाओं को गंभीरता से लिया है? ये भी आज्ञाएं हैं मसीह की जो फिलिपियो में लिखी है, पर पवित्र आत्मा द्वारा की है। किसने दी है वो आज्ञाएं? यीशु ने वो आज्ञाएं पौलुस को दी पवित्र आत्मा द्वारा। ये यीशु की आज्ञा है, मेरी आज्ञाओं को मानो। और कहना प्रभु मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ईमानदार व्यक्ति यूहन्ना 14:15 पढ़कर कहता है प्रभु ये असंभव है। पुराने नियम में हम रख सकते थे मूर्ति नहीं करना, मैं कभी मूर्ति नहीं बनाता, प्रभु का नाम व्यर्थ न लेना संभव है, अपने माता पिता का आदर करना संभव, करना लोगों को हत्या न करना संभव है, मैंने किसी की हत्या नहीं की, व्यभिचार मत करना, किसी की झूठी गवाही न देना कोर्ट में, ये सब संभव है। ऐसी आज्ञा जो थी पुराने नियम में वो संभव थी। पर नए नियम की आज्ञा है, आप पहाड़ी उपदेश को जाकर देखिए, आप 5वें अध्याय में ही अटक जाओगे, मत्ती 5 के, आप वहां अटक जाओगे, आप आगे जा ही नहीं सकते। आप ईमानदार हो तो आप कहोगे प्रभु ये असंभव है, इसलिए वो उसका उत्तर देता है अगले वचन में, ठीक है तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मान सकते, यूहन्ना 14:16, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, पवित्र आत्मा को देगा। क्या आप पृष्ठभूमि को देखते हो कब यीशु मसीह ने पहले बार पवित्र आत्मा के विषय में कहा शिष्यों को? ये अन्य भाषा में बात करने के बारे में नहीं, सुसमाचार प्रचार के बारे में नहीं, किसी वरदान के बारे में नहीं, उसकी आज्ञाएं मानने के विषय में। आप में से कई शायद पवित्र आत्मा की भरपूरी खोज रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आप खोजे आज से पवित्र आत्मा के भरपूरी को। कहिए प्रभु यीशु मैं तेरी आज्ञाओं को नहीं मान सकता, कृपया मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। उसके लिए मैंने वही प्रार्थना की, मैंने कभी परमेश्वर से यह नहीं मांगा कि वो अन्य भाषा का वरदान दे, मेरे बिना मांगे उसने मुझे दे दिया। मैंने कभी परमेश्वर से नहीं मांगा कि वो मुझे शिक्षक बनाए उसके वचन का, उसने मुझे वो क्षमता दी। मैंने केवल यही कहा, जब मैं पहले बार मसीह के पास आया मैं ट्रैक्स देता था, लोगों को बताता था कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए, मैं वही प्रचार करता था। मैंने गवाह होने की कोशिश की, मैं जहां कहीं था, मेरे काम के जगह, सड़कों पर, बस में, ट्रेन में, मैं ट्रैक्स देता था लोगों को, मैंने उतना ही किया।
पर परमेश्वर ने कहा मेरे पास तेरे लिए कुछ और है। मैं चाहता हूं कि मेरे कलीसिया में तेरी एक सेवकाई हो। मैंने कहा ठीक है प्रभु, फिर मुझे पवित्र आत्मा से भरना होगा। पर उससे ज्यादा, उससे भी पहले मैंने कहा प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं को मानना चाहता हूं। ये मेरी क्षमता नहीं थी कि मेरी आज्ञा नहीं मान पा रहा था, इसलिए मैं परमेश्वर के पास गया। मैंने कितना उपवास किया, प्रार्थना की, मैंने प्रभु को खोजा, रोकर विलाप करके मैं अपने बिस्तर पर, मेरे तकिए पर रोता था रात में। क्या आपने कभी किया है? प्रभु मेरी सहायता करके मैं पाप पर विजय पाऊं, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। मैंने कई कई बार वो किया। मैं गिन नहीं सकता कितने बार मैंने अपने तकियों पर आंसू बहाए हैं कि प्रभु मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं, मैं जाना माना नहीं होना चाहता। आज भी मैं कहता हूं मुझे शून्य, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कहता हूं मेरे पास शून्य इच्छा है कि मैं जाना माना हो जाऊं, लोकप्रिय हो जाऊं इस संसार में। मेरी एक बहुत तीव्र उग्र इच्छा है कि मैं परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मानूं, बस उतना ही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, मैं सोचता हूं कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कुछ कुछ खोज रहे हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी को और कुछ नहीं हुआ, या आपके कोई भावनात्मक अनुभव रहा और आपने आपको मूर्ख बनाया और आप आज भी पाप से हारे हुए हो, फिर वो किस प्रकार की भरपूरी हुई? वो एक नकली है। क्या आप जानते हो कि पवित्र आत्मा से भरना सबसे बहुमूल्य दान है जो परमेश्वर मनुष्य को देता है? और आपको लगता है शैतान उसको नकली नहीं बनाएगा? लोग किस चीज के नकली बनाते हैं इस संसार में, आप बताइए। क्या सादे पेपर को, वो कागज को नकली बनाते हैं? टॉयलेट पेपर को नकली बनाते हैं क्या? नहीं। 100 रुपए के नोट को नकली बनाते हैं, 2000 रुपए के नोट को नकली बनाते हैं, उसी का नकली बनता है। सबसे बहुमूल्य जो करेंसी नोट है आपके देश में, उसका ही नकली बनाया जाता है। आपको क्या लगता है शैतान किस चीज का नकली बनाएगा? अन्य भाषा नहीं, वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है, जिनको लगता है कि वो महत्वपूर्ण है। पर पवित्र आत्मा के भरपूरी, वो शैतान कहता है कि वही महत्वपूर्ण है। नहीं, वो नहीं। यूहन्ना 14 उसका 15 और 16 वचन, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपकी सहायता करेगा कि आप यीशु की आज्ञाएं मानो। वही मैं विश्वास रखता हूं। आप कहते हो कि आपको ये कहां से मिलता है? यूहन्ना 14 अध्याय 15 और 16 वचन। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को रहो मानो। मैं कहता हूं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, प्रभु कहता है तू मेरी आज्ञाएं मान। मैं कहता हूं प्रभु ये कितना कठिन है। यीशु कहता है मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुझे पवित्र आत्मा देगा, सहायक देगा। क्यों? किस चीज की सहायता? ये नहीं कि आप अन्य भाषा में बात करो, नहीं आप शिक्षक बनो या प्रचारक बनो, नहीं, मेरी आज्ञाएं मानने में सहायता करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से कुछ जो पवित्र आत्मा की भरपूरी को खोज रहे हो कई समय से, उसके सामर्थ्य को खोज रहे हो और आपको कुछ नहीं हो रहा, यूहन्ना 14 15 और 16 के इस पर जाकर उसकी खोज करे। प्रभु यीशु मुझे एक सहायक दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं, और देखिए कितने जल्दी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। और ये एक समय के लिए नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, विश्वास करे या ना करे, प्रतिदिन एक न कही हुई एक पुकार है, प्रार्थना है मेरे हृदय में, मुझे पवित्र आत्मा से भर। मैंने परमेश्वर को साफ साफ कहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे के बारे में। मैंने आपकी सेवा की है प्रभु 1966 से, जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो आखिरी समय था जब मुझे कोई तनख्वाह मिली, मई 1966 में। उसके बाद कभी मुझे तनख्वाह नहीं मिली। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैंने कभी किसी के लिए प्रार्थना का निवेदन का पत्र नहीं भेजा है, किसी से पैसे नहीं मांगे, कभी किसी को एक भनक भी नहीं लगनी पड़ी कि मेरी क्या जरूरत है, क्योंकि मेरा एक बहुत करोड़पति अरबोपति पिता है स्वर्ग में जो मेरी देखभाल करता है। मुझे मनुष्य की वजह से नहीं जाना पड़ता है, मुझे कभी प्रेयर लेटर नहीं भेजने पड़ते, मैंने कभी कोई तनख्वाह नहीं ली किसी कलीसिया से। और वही हमने सिखाया है हमारे सारे सीएफसी कलीसियाओं में, हमने सिखाया हमारे अगुओं को कभी तनख्वाह नहीं लेना अपने आप के लिए, अपने स्वर्गीय पिता पर विश्वास रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं हम क्या करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता को हम क्या खोजते हैं? पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, कि हम उसकी आज्ञाएं मान पाए। परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आगे जाकर यीशु ने कहा यूहन्ना 14 उसके 18 वचन में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अधिकतर मसीह जिनसे मैं मिला हूं, जब मैं कहता हूं अधिकतर, 50% से भी ज्यादा, मैं कहूंगा कि लगभग 90% मसीह जिनसे मैं मिला हूं, उनके पास एक अनाथ होने की आत्मा है। एक अनाथ वो होता है जो असहाय है, असुरक्षित है,
जिसके पास कोई नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए, कोई माँ नहीं है उसे गले लगाने के लिए, कोई पिता नहीं है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, असुरक्षित, वो नहीं चाहता कल क्या होगा। कई मसीह ऐसे होते हैं, जब उनकी समस्या होते हुए नहीं जानते वे कहां मुड़ेंगे, वे नहीं जानते कहां जाना है। जब उनकी कोई जरूरत होती है वो किसी मनुष्य के पास जाते हैं। उनका स्वर्ग में कोई पिता नहीं है, वे अनाथ है। और आप में से कोई भी जो मनुष्य के पास जाता है सबसे पहले मदद के लिए और अपने स्वर्गीय पिता के पास नहीं, आप एक अनाथ हो। अगर आपने किस पहले नहीं सुना है तो आज सुन लिए, मैं आपको प्रेम से ये कह रहा हूं, आप अगर पहले मनुष्य के पास जाते हो सहायता मांगने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मनुष्य से सहायता मत मांगो, मैं कहता हूं पहले किसके पास आप जाते हो, परमेश्वर या मनुष्य? क्या आपके पास स्वर्ग में पिता है या नहीं है? या कोई वो काल्पनिक एक व्यक्ति है जैसे कई लोग सोचते हैं। कई मसीही वो नास्तिक होते हैं, उनके वाकई में वो नास्तिक है, वे ऐसा बर्ताव करते मानो परमेश्वर ही नहीं है। वे अनाथ है, मैं एक अनाथ था। मैं आप पर आलोचना नहीं कर रहा, मैं कई वर्षों तक खुद अनाथ था, जब तक पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया और मुझे दिखाया कि तुम्हारा स्वर्ग में एक पिता है, एक सच्चा पिता जो आपकी देखभाल करता है, एक ऐसा पिता जो तुम्हें अनुशासित करेगा। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट था। मैं निश्चय कर लिया था कि मेरे बच्चों को मैं परमेश्वर के भय में बड़ा करूंगा, और मैंने प्रार्थना की कि मेरे चारों बेटे बड़े होकर मेरे मसीह में भाई बन जाए एक दिन। और आज वे मेरे भाई हो गए मसीह में, और वे परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं आज, चारों के चारों। पर मैंने उनको अनुशासित किया। एक अच्छा पिता उनकी अनुशासित करेगा, मैंने उनको अनुशासित किया। पर अब मेरे पोते हैं और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैंने उनमें से किसी को अनुशासित नहीं किया। वे कई गलत चीजें करते तब भी मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं बस उनसे प्रेम करता हूं, उन्हें आशीष देता हूं। अनुशासन करना उनके पिता का काम है। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, मैं अपने पोतों के घर गया और फिर बैंगलोर लौट कर आया। किसी ने कलीसिया में पूछा, भाई जैक आप अपने बच्चों के साथ इतने स्ट्रिक्ट थे, अब आपके पोतों के साथ कैसा है? मैंने कहा, आपका एक बेटा जब आपके पोते को सुधारने वाला है, उसे डांटने वाला है, तो क्या करते हो आप? क्या आप बैठकर देखते हो उसे? मैं कहता हूं नहीं नहीं, मैं उनको दंड पाते हुए नहीं देखना चाहता है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे पोतों को दंड मिल रहा है, मैं बाहर चलने को चाहता हूं। और जब मैं वापस आता हूं कि मेरा छोटा पोता रो रहा होता है, और फिर मैं अपने गोदी में बिठाकर उसे कहूंगा, वो कहेंगे कि डैडी ने मुझे मारा। मैंने कहा कि वो अच्छा है तुम्हारे लिए, मैं नहीं करूंगा। एक दादा होने के नाते मैंने कभी अपने बच्चों को पोतों को मैंने दंड नहीं दिया है, अनुशासित नहीं किया है। और ये मुझे एक चीज सिखाती है कि परमेश्वर एक दादा नहीं है, वो एक पिता है, वो अपने बच्चों को अनुशासित करता है। अगर आप कभी अनुशासन नहीं पाए हो परमेश्वर से, आपने परमेश्वर को पिता के तौर पर नहीं जाना। अगर आपको कभी डांट नहीं मिली है जब आपने बाइबल पढ़ी है, तो आप परमेश्वर को पिता के तौर पर नहीं जाना है। मैंने अपने बच्चों को सुधारा है कठोर शब्दों से, क्योंकि मैं एक पिता हूं, पर मैं अपने पोतों को ऐसे नहीं सुधारता। परमेश्वर एक ग्रैंडफादर नहीं है, दादा नहीं है, वो एक पिता है। वो सुधारता है, वो डांटता है, अनुशासित करता है। और जब आप बाइबल को पढ़ो, अपेक्षा रखिए कि परमेश्वर आपको डांटे, सुधारे और आपको सांत्वन भी दे, नहीं तो आप एक अनाथ हो। पवित्र आत्मा आता है इस अनाथ होने की आत्मा को निकाल लेने के लिए। मैं एक अनाथ नहीं हूं, मैं एक ना सुरक्षित हूं अपने स्वर्गीय पिता में। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 6वां अध्याय। आप जानते हो पहाड़ी उपदेश जो है, मत्ती 5, 6 और 7। जब हमने पहले सीएफसी कलीसिया की शुरुआत की 1975 में, अगस्त का महीना था, बेंगलोर में मेरे घर के अंदर वो हुआ। 2 ही लोगों से शुरुआत हुई उसकी, और फिर कुछ और लोग, और धीरे धीरे वो बढ़ते गया। और आज जो कई कलीसिया है, पर जब हमने शुरुआत की कलीसिया की, बाइबल वचन के 2 भाग थे जिनकी हमने बहुत ज्यादा अध्ययन किया, एक अच्छी नींव रखने के लिए, पहले 1 वर्ष के लिए कम से कम। पहला था लूका 14, 25 वचन से आगे, शिष्य होना, शिष्य होने का क्या मतलब है। और दूसरा था पहाड़ी उपदेश, मत्ती 5, 6 और 7, क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानो। हमने इन अध्यायों को बहुत ज्यादा अध्ययन किया, लूका 14, 25 से आगे अंत तक, और मत्ती 5, 6 और 7। और क्यों मत्ती 5, 6 और 7? क्योंकि
हम एक कभी न हिलने वाली कलीसिया बनाना चाहते थे। हमने कई कलीसियाओं को देखी, वो किसी चीज के लिए खड़े होते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं। वो एक डगमगाने वाली कलीसिया है। और मैंने मत्ती 7 में पढ़ा, मेरे साथ निकलिए मत्ती 7वां अध्याय, और मैंने वहां पढ़ा 26 वचन में, 27 वचन, 26 और 27, मत्ती 7, 26 और 27 वचन। जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, या अपनी कलीसिया बालू पर बनाई। कई प्रचारक है जो अपने कलीसिया को बालू पर बनाते हैं। वो क्या है? आप उनको सिखाते नहीं कि वो सारी आज्ञाएं माने जो यीशु ने सिखाए मत्ती 5, 6 और 7 में। ये वो कलीसिया है जो बालू पर खड़ी है। आप प्रचार करते हो पर वो उसे आज्ञा नहीं मानते। ये नहीं कि ये लोग सुन नहीं रहे, यहां लिखा है कि वे सुनते हैं पर वे आज्ञा नहीं मानते। ये गैर मसीहों के बारे में नहीं कह रहा जो कभी नहीं सुनते, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये उन मसीहों के बारे में जो हर समय कलीसिया जाता है, परमेश्वर का वचन को प्रति संडे सुनता है, पर वो कभी आज्ञा नहीं मानता, क्योंकि उसका पास्टर उसे सिखाता नहीं आज्ञाकारिता। उसका पास्टर केवल उसको सूचनाएं देता है। और वो कहता है अगर तुम ऐसे हो तो, जो सुनते हो पर आज्ञा नहीं मानते, तुम बाइबल को पढ़ते हो पर आज्ञा नहीं मानते, तुम कलीसिया जाकर सुनते हो पर आज्ञा नहीं मानते, फिर आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने हो जिसने अपने घर, अपने परिवार को बालू पर बनाया, कलीसिया को बालू पर बनाया, और एक दिन वो सब कुछ गिरकर सत्यानाश हो जाता है। 27 वचन। मैं नहीं चाहता था कि मेरा घर मैं बालू पर बनाऊं। मेरे 4 बेटे हैं, मैं चाहता था कि वे चारों यीशु के शिष्य हो, उनमें से एक नहीं, चारों। और मैंने कहा अगर वे शिष्य नहीं बनेंगे यीशु के तो मैं असफल हूं। मैं उन पर दोष नहीं लगाऊंगा। मैं नहीं कहूंगा कि तुम ऐसे क्यों हो, मैं कहूंगा मेरे बेटो, मैंने तुम्हें सही से बड़ा नहीं किया। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि बाइबल बताती है नीति वचन में, एक लड़के को ऐसे बड़ा करो जैसे वो जाना चाहिए जिस मार्ग में, और जब वो बूढ़ा हो जाएगा वो उसे नहीं त्यागेगा, उसे नहीं छोड़ेगा। ये एक वायदा है। एक लड़के को वैसे बड़ा उस मार्ग में ले जाओ जिससे उसे जाना चाहिए, जब वो वृद्ध हो जाएगा वो उसे नहीं छोड़ेगा। मैंने उस वायदे को पढ़ा, भजन नहीं, नीति वचन 22:6, और मैंने कहा कि ये प्रभु तेरा वचन है। मेरा काम है कि मुझे मेरे लड़के को उस मार्ग की शिक्षा देनी जिसमें उसको चलना चाहिए, और तेरा काम है जब वो अपने बुढ़ापे में उससे नहीं हटेगा। हर परमेश्वर के वायदे में वैसा ही होता है। परमेश्वर का भाग, मनुष्य का भाग। मनुष्य का भाग है एक लड़के को वही मार्ग में चलाना जैसे उसको देना चाहिए। नीति वचन 22:6। परमेश्वर का काम है मैं निश्चित करूंगा कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। मैंने कहा प्रभु मेरे क्षमता के अनुसार सबसे बेहतर मैं करूंगा पवित्र आत्मा के सहायता से अपने बच्चों को ईश्वरीय तौर पर बड़ा करने में। ये नहीं कि वह पैसे के लिए जिए, ये नहीं वो संसार के लिए जिए, पर वे पाप के विरुद्ध लड़ाई से जड़े। ये पहले दिनों से सिद्ध नहीं होंगे, वे अपने जीवन पर सिद्ध नहीं होंगे, मैं आज तक सिद्ध नहीं हूं, पर वे उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और वो यीशु के पीछे चलेंगे। और बाइबल बताती है अगर एक व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं बड़ा कर सकता, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय, वो कलीसिया में प्राचीन होने के लायक नहीं है। और मैंने कहा अगर प्रभु मेरे बच्चे भटक जाए तो मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा। अगर मैं 4 बेटों को घर पर बड़ा नहीं कर सकता तो मैं कलीसिया में 40 लोगों को कैसे चलाऊंगा। ऐसे लोग हैं जो 400 लोगों को कलीसिया में चलाते हैं, 4000 लोगों को किसी मेगा चर्च में, और वो पास्टर जो खुद है उसके बच्चे सारे भटके हुए हैं। मैं कहता हूं आप 2-3 बच्चों को अपने घर में नहीं बड़ा कर सकते, आप 400 लोगों को एक कलीसिया में अगुवाई कर रहे हो, यह मूर्खता है। 1 तीमुथियुस 3 में साफ लिखा है एक व्यक्ति जो अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर सकता वो इस योग्य नहीं कि वो लोगों की अगुवाई करे। आप में से कितने मेरे प्रिय भाई और बहनों इस विषय में बहुत ज्यादा इच्छा रखते हो? क्या आपको ये ध्यान है कि मेरे बच्चे पूर्ण हृदय से यीशु के पीछे नहीं चलते? क्या वो कलीसिया जाते हैं ये पर्याप्त है? शैतान भी कलीसिया में जाते हैं। एक अच्छी कलीसिया होगी तो शैतान हर संडे उस कलीसिया में जाएगा क्योंकि वो लोगों को वहां धोखा देना चाहता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। मुख्य बात यह है कि क्या आपके बच्चे यीशु के पीछे चल रहे हैं, ये नहीं कि वे कलीसिया जा रहे हैं, कि यीशु के 25 चिन्हों पर वे चल रहे हैं क्या, कम से कम कोशिश कर रहे हैं क्या। वैसे हमें अपने बच्चों को बड़ा करना है, नहीं तो आपका घर एक दिन गिर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों आपका घर गिर गया। क्योंकि आप खुद माता पिता होने के नाते आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। आप पैसे के मामलों में सीधे नहीं हो। शायद आपने पैसे के मामलों में कहीं ना कहीं धोखा दिया और आपने उसको सही नहीं किया है। मुझे याद है जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, मैंने गवर्नमेंट को धोखा दिया था पैसे के मामलों में। जब मेरा नया जन्म हुआ मैंने मन फिराया और मुझे 3-4 महीने की मेरी नौसेना की सैलरी को, तनख्वाह को बचाकर जोड़कर उसे लौटाना पड़ा। और जब मुझे याद है उस दिन में 1961 में जब मैंने वो पैसे को इकट्ठा करके जब मैंने उसे गवर्नमेंट को लौटा दिया,
मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया था और मेरा हृदय पूरा भर गया था। और प्रभु ने मुझे बताया, अगर तुमने वो नहीं किया होता तो उस समय, उस मामले को सही नहीं किया होता उस समय 1961 में, तो तुम एक चेन लेकर, एक जंजीर को लेकर, अपने पैरों में जंजीर बांधे हुए इन 62 वर्ष चलते होते। तुम कोई उन्नति नहीं करते। ऐसे कुछ लोग हैं, उनके अतीत में ऐसा कुछ है, कोई आर्थिक मामला, किसी को उन्होंने गलत किया, उन्होंने माफी नहीं मांगी और वो वैसे ही पड़ा है, उन्होंने कभी उसको सही नहीं किया, और वो एक चेन है, जंजीर है आपके पैरों में, इसलिए आपने उन्नति नहीं की इतने वर्षों में, इसलिए आप वैसे के वैसे स्थिर हो, आपका आत्मिक जीवन आगे नहीं जाता। दौड़ने के बजाय आप रेंग रहे हो, आप शायद पीछे जा रहे हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको डांट नहीं रहा, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप अपने उन गलतियों को जो आपने जीवन में किया है उन्हें सुधारो, सही करो। जक्कई जब वो प्रभु से मिला, उसे तुरंत ज्ञात हुआ, उसने कहा प्रभु मैंने लोगों को ठगा है, उनके पैसे छीने हैं, मैं उन्हें वापस दूंगा, मैं उनको इंटरेस्ट के साथ दूंगा, जितना लिया उससे ज्यादा दूंगा। यीशु ने कहा लूका 19 में 6 वचन में, आज उद्धार इस घर में आया है। वही यीशु ने कहा लूका 19 में, आप पहले 10 वचन पढ़िए लूका 19 के, जक्कई की कहानी। उद्धार उस घर में आया क्योंकि उसने चीजों को सही कर दिया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपका एक साफ विवेक होना चाहिए। मेरा एक साफ विवेक है परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो और उसे नहीं मानते, तो आप अपने परिवार घर को बालू पर बना रहे हो, और किसी कलीसिया में अगुए हो तो आपकी कलीसिया भी बालू पर बनेगी, वो गिर जाएगी। अगर आज तक वो नहीं गिरी, मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं वो डगमगा जाएगी, गिर जाएगी, यीशु के वचनों की वजह से। क्योंकि आप लोगों को आज्ञाकारिता नहीं सिखाते, आप लोगों को केवल इंस्ट्रक्शन देते हो, सूचनाएं देते हो, मत्ती 7:26। पर मत्ती 7:24 में दूसरे लोग हैं जो मेरी बातें सुनते हो और उन्हें मानते हो, आज्ञा मानते हो, तब तुम्हारे परिवार जो है एक मजबूत पत्थर पर बनेगा, चट्टान पर बनेगा। मेरे पत्नी और मैंने तय किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी पत्नी दी जो उतनी ही दिलचस्पी रखती थी आज्ञाकारिता में और परमेश्वर यीशु के पीछे चलने में। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैंने विवाह में सही चुनाव किया। मैं आपको जवानों, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि पैसों को देखकर, चेहरे को देखकर, पढ़ाई लिखाई को देखकर न जाए किसी लड़की के, ये सांसारिक लोगों के जैसा है। आत्म ईश्वरीयता को देखकर चुनाव कीजिए, वही मैंने किया। और हमारा एक ऐसा घर है जो चट्टान पर बना है। यह अद्भुत है कि ऐसी पत्नी या पति होना जो उसी मन का है, दो लोग सहमत है बिल्कुल। यीशु ने कहा अगर दो या दो किसी भी चीज में सहमत हो, एक एक मत हो तो, क्या आपने उस वचन को पढ़ा है? दो लोग किसी भी चीज में सहमत हो तो, क्योंकि मैं उनके बीच में हूं। मत्ती 18 और उसका 19 और 20 वचन। किसी भी चीज से एक मत, क्योंकि मैं उनके बीच में हूं, वो उन्हें मिल जाएगा। क्या आप जानते हो कितने चीज मेरे घर में हमें मिल गई है? क्योंकि मेरे पत्नी और मैंने एक मत होकर, हमारे आत्मिक आत्मा में हम सहमत है, हमारा विवेक साफ है, यीशु हमारे बीच में है और हम प्रार्थना करते हैं। हम हमारे बच्चों के लिए कुछ मांगते हैं, उसका उत्तर मिलता है। किसी परिस्थिति में, घर के परिस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर मिलता है। हमारे आर्थिक कठिनाइयां हैं, हर मनुष्य के पास नहीं जाते। हम कभी एक दिन भी कर्ज में नहीं रहे हमारे जीवन के। आप कैसे कर्ज में हो सकते हो जब आपका पिता इस पूरे ब्रह्मांड विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है? क्या यह मूर्खता नहीं है कि आपका पिता सबसे अमीर व्यक्ति है और आप जाकर मनुष्य से पैसा मांगते हो? मैंने कभी नहीं किया है वो। उस समय भी जब मेरे पत्नी के पास और मेरे पास बहुत कम था, हमारे घर में बहुत बहुत कम, हमने सीखा है कि संघर्ष करना क्या होता है। क्योंकि हमने तय किया था शुरुआत से ही कि हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे और कभी हमारी जरूरतों को मनुष्यों को नहीं बताएंगे। और ये एक अद्भुत अनुभव रहा है विश्वास से जीना। और हमने साबित किया है कि हमारा स्वर्गीय पिता कभी हमें त्याग नहीं देता। क्या ही अद्भुत अनुभव है। और वही हम अपने बेटों को बता सकें, आपके पास एक स्वर्गीय पिता है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वही मैं अपने अब मेरे सारे नाती पोतों को बताने की कोशिश करता हूं। हर पीढ़ी में हम चाहते हैं कि वे प्रभु के लिए गवाह रहे, मेरे प्रिय भाइयों। और अपने बच्चों को आज्ञाकारिता सिखाइए। अगर आप कलीसिया में हो तो आज्ञाकारिता सिखाइए, ये नहीं केवल वे समझे। मैं अंत करना चाहूंगा। मत्ती 6 अध्याय। जब आप प्रार्थना करो,
प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से पिता से बातचीत करना। मैंने आपको बताया उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। और अब उस समय एक उत्तर न देने वाली सृष्टि थी। परमेश्वर ने पृथ्वी से कहा, परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा, परमेश्वर ने पानी से कहा, और परमेश्वर ने पृथ्वी से कहा कि सारे पेड़ पौधे आए और सारे जो जल है वो मछलियों से भर जाए। ये ऐसे सृष्टि थी जो बात नहीं कर सकती। और छठे दिन के अंत में उसने मनुष्यों को बनाया, जो मनुष्य उसको उत्तर दे सकते थे, बात कर सकते थे। ये उसकी सबसे बड़ी लालसा थी। और इसलिए आप और मैं आए हैं, मनुष्य जो प्रतिक्रिया देंगे, उत्तर देंगे। और इसलिए वो कहता है जब आप प्रार्थना करो, जब आप मुझसे बात करो, प्रार्थना मतलब हमारे पिता से बात करना। मैं इसका पढ़ना चाहता हूं, मत्ती 6 उसके 5वें वचन में। पाखंडियों के, कपटियों के समान प्रार्थना न करना। सबसे पहली चीज, अगर आप दिल से नहीं कह रहे तो मत कहो, मतलब नहीं है तो मत कहो। कई गीत जो हम गाते हैं ये वाकई प्रार्थना होते हैं। क्या आपने किसी गीत को गाया है, मैं सब कुछ यीशु को समर्पित करता हूं? क्या सचमुच? क्या आपने वाकई कहा, या धुन अच्छी थी इसलिए आपने गा लिया? सोच कर देखिए उन वचनों के बारे में, उस गीतों को जो आप गाते हो संडे सुबह, और आप देखते हो कि कितने झूठ आप कहते हो पिता परमेश्वर को संडे सुबह। मेरे जीवन को ले और होने दे, तेरे प्रति समर्पित होने दे प्रभु। मेरे सोने चांदी को तू ले ले, मैं एक पैसा भी तुझसे नहीं रोकूंगा। क्या ही अद्भुत शब्द हम कहते हैं प्रभु से। क्या आप वाकई दिल से ये कहते हो? क्या आप एक पैसा भी प्रभु से नहीं रखोगे? कितने झूठ संडे सुबह जब आप गाते हो, तू मेरे लिए सब कुछ है पिता। क्या वाकई? अगले समय जब आप कोई गीत गाओ, चाहे घर में हो चाहे कलीसिया में हो, उन शब्दों पर ध्यान दीजिए, केवल उस धुन पर नहीं। कई लोग तालियां बजाते हैं, कूदते हैं, पर उस शब्दों पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर को कोई दिलचस्पी नहीं आपके तालियों में, आपके कूदने में। वो देख रहा है आपके दिल में, क्या आप उन शब्दों को मतलब से कह रहे हो क्या? मैंने कई बार कहा है, मसीही ज्यादा झूठ कहते हैं परमेश्वर को संडे सुबह, किसी अन्य दिन से भी ज्यादा। हफ्ते के मसीही ज्यादा झूठ कहते हैं परमेश्वर को संडे सुबह, बाकी किसी भी हफ्ते के दिन से, क्योंकि वे इतने गीत गाते हैं जिनके विषय में सोच भी नहीं रहे वो क्या गा रहे हैं। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, किसी गीत का पुस्तक लीजिए अगर आपके पास है तो, उस गीतों को पढ़कर देखिए जो आप गाते हो, उन शब्दों को देखिए। मैंने किया है ये। क्या आप उस मतलब से कहते हो? मैं भी नहीं मतलब से कहता था कई वर्षों तक। मैं जो गाता था उसका मतलब नहीं समझता था, मैं परमेश्वर को झूठ कहता था। पर अब मैंने उसको रोक लिया है। अब मैं मतलब से कहने की कोशिश करता हूं। कपटियों के समान ना बनो। गीत गाना भी प्रार्थना करना है। और यीशु की पहली चीज जो उसने प्रार्थना के विषय में कही कि झूठा मत बनो। जब आप प्रार्थना करते हो, एक कपटी मत बनो, मतलब झूठा मत बनो। और ये मत सोचो, और प्रार्थना इसलिए मत सोचो कि लोगों को दिखाने के लिए। 5वां वचन, दूसरे शब्दों में, गीत इसलिए मत गाओ कि लोग कहेंगे कि क्या ही अद्भुत गाते हैं, आपकी आवाज कितना मधुर है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए। किसको प्रसन्न करना चाहते हो आपके गानों से? मनुष्यों को क्या परमेश्वर को? लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश मत करो जब आप गाते हो। वो एक पाखंडी है जो कोने में खड़े होकर लोगों को प्रसन्न करना चाहता है। मैं कितनी अच्छी प्रार्थना करता हूं, कितना अच्छा गीत गाता हूं। ये कितनी बकवास है जो आज भी कलीसिया में चलती है। एक पाखंडी के समान मत बनो। कलीसिया पाखंडियों से, कपटियों से भरा हुआ है। जब आप प्रार्थना करो, अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। कोठरी में जाओ, दरवाजे को बंद करो। मतलब कलीसिया में भी मैं दरवाजे को बंद कर सकता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं सारे लोगों को भूल जाता हूं और मैं कहता हूं पिता मैं तुझसे बात कर रहा हूं। अब यीशु यहां है। और 7वां वचन, मत्ती 6:7, बिना अर्थ के बकबक मत करो, बार बार चीजों को मत दोहराओ। एक कभी चीजों को दोहराया जाना, जो मैंने अपने जीवनों में शब्द ना है, बिना किसी मतलब के हम दोहराते हैं। मसीह जो कहते हैं मेरे जीवन में परमेश्वर की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वो कहते रहते हैं। कितने बार लोग कहते हैं, क्या आप वाकई प्रभु को हर समय स्तुति दे रहे हो आपके जीवन में? क्या आप वाकई में दूसरों को प्रोत्साहित कर रहे हो कि वे जीवन भर अपने प्रभु को स्तुति दें? व्यर्थ में बड़बड़ाना है, परमेश्वर का कोई भय नहीं। साधारण चीजें, मैं बस बाइबल को पढ़ रहा हूं यहां। व्यर्थ अर्थहीन चीजों को दोहराओ मत। आप जो कहते हो उसको मतलब से कहो। और फिर
मैं पूरे प्रार्थना में नहीं जाऊंगा। पहली चीज जो यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो, 9वां वचन, इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पापा, तू इस विश्व को चलाता है स्वर्ग में बैठकर, कोई समस्या नहीं है जो तू नहीं सुलझा सकता, और तू मेरा पिता है, मेरा पापा है। ऐसे शुरुआत कीजिए। मुझे बस यही कहना है, आपका जीवन बदल जाएगा अगर आप इसको गंभीरता से ले। कुछ चीजों को जो मैंने आज सुबह आपसे बांटी, आपका नया वर्ष पूरे तौर पर अलग होगा, इस बीते वर्षों से बिल्कुल अलग। इस नए वर्ष में हम कैसे जिए, ये तरीका है जीने का। शुरुआत कीजिए, परमेश्वर से सुनिए कि वो आपसे बात कर रहा है, और कहिए, पिता तू इस विश्व को चलाता है, तू प्रत्येक समस्या को छुड़ा सकता है। सबसे पहले मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। वो सबसे महत्वपूर्ण है किसी बीमारी से चंगाई से, मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है नौकरी पाने से, ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे आर्थिक जरूरतों को पूरा होने से, ज्यादा महत्वपूर्ण है एक बेहतर घर और बेहतर नौकरी पाने से। मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर प्रभु। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं इस नए वर्ष में, तेरा संतान चल होकर मैं एक अच्छा गवाह होना चाहता हूं तेरे लिए। तू मेरा पिता है स्वर्ग में। मैं चिंता में नहीं जीऊंगा जब तू इस विश्व को चलाता है, और तू मेरा पापा है। और अगर तुम उसको डैडी के तौर पर नहीं जानते तो प्रार्थना कीजिए, पापा, पिता, हे परमेश्वर, मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं तुझे जान सकूं कि तू मेरा पिता है। और कृपया मेरी सहायता कर पिता कि मैं अपने बच्चों को बड़ा करूं परमेश्वर के भय में, ताकि वे तुझे एक पिता के तौर पर जाने। क्या आप उस प्रार्थना को करोगे गंभीरता से? केवल एक बार नहीं, आज नहीं, पर प्रतिदिन। आपको कितने समय प्रार्थना करनी चाहिए आपके बच्चों के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कृपया सुनिए। जब तक वे शिष्य न बने यीशु मसीह के, और फिर प्रार्थना कीजिए कि वे विश्वास योग्यता से शिष्य बने रहे। हाँ, मेरे पत्नी मेरे बच्चों के लिए आज भी प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन भर निरंतर। हम विश्वास नहीं करते कि केवल हमारे अनुशासन से वे बड़े होते, नहीं, हम परमेश्वर में विश्वास रखते कि वो उनके जीवन में काम कर रहा है। ये इतना महत्वपूर्ण है, हमें कैसे संसार में जीते। बच्चे भटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं इस संसार में, इतने प्रलोभन है इस संसार में, और परमेश्वर ने आपको माता पिता के तौर पर रखा है उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। क्या आपने उन्हें सुरक्षित रखा है? क्या आप उन्हें सुरक्षित रखते? अगर कोई व्यक्ति आकर उन पर हमला कर रहा था, आप देखते हो कि आपके बच्चे पर कोई हमला कर रहा है, आप वहां खड़े हो, एक पिता होने के नाते कुछ नहीं कर रहे, माता होने के नाते नहीं, तुरंत जाकर आप उनकी रक्षा करोगे। फिर तब क्या, जब शैतान उन पर हमला करता है, आप क्या करते हो अपने बच्चों को उनकी सुरक्षा करने के लिए? क्या प्रार्थना करते हो, उनको चुनौती देते हो? क्या उनको आप बाइबल से बताते हो? अगर वे बुरा मान जाए उसके बावजूद उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जब तक वे आपके सलाह से बुरा मानना बंद ना कर दे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, आपके बच्चों को शैतान के और न खोए। अनंत काल में आप स्वर्ग में न रहे और आपके बच्चे अनंत काल के लिए नरक में नहीं जाने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को अपने पूर्ण हृदय से खोजे और कहिए, प्रभु, मैं एक ईश्वरीय घर को बनाना चाहता हूं, मैं तेरी सेवकाई करना चाहता हूं अपने जीवन भर। मैं एक दिन तेरे सामने खड़ा होना चाहता हूं और किसी पछतावे के साथ नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में। मैं जैसे जीता हूं, कम से कम 2023 में, लगभग उसके पहले कई कई वर्ष मैंने ऐसे व्यर्थ गवा दिए। इस वर्ष से 2023 से मैं जीना चाहता हूं बिना किसी पछतावे के, क्योंकि मैं पूर्ण तौर पर यीशु मसीह के लिए जिया हूं और उसके महिमा के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाइए, कृपया अपने सिरों को मेरे साथ झुकाइए, और प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को भूल जाइए, मुझे भूल जाइए, केवल यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाइए। और वो सुन रहा है आपको, आप जहां कहीं भी हो। सबसे पहले याद रखिए कि वो आपसे प्रेम करता है, आपके माता पिता से ज्यादा, किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा। अगर आपको लगता है कोई आपसे प्रेम नहीं करता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपसे प्रेम करता है। जैसे बच्चे कहते हैं, यीशु मुझसे प्रेम करता है, ये मैं जानता हूं क्योंकि बाइबल ये मुझे बताती है। उसके पास उस हियाव के साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। आप में से कुछ लोग महसूस करते हैं कि आपसे लोग प्रेम नहीं करते, पर यीशु आपसे प्रेम करता है, आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है। और प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु, मैं एक जरूरतमंद व्यक्ति हूं, मैं सब कुछ समझता नहीं, पर मैं एक सुरक्षित तेरा संतान बनना चाहता हूं, तुझ में सुरक्षित होना चाहता हूं। मैं कई क्षेत्रों में असफल रहा हूं, मेरे बच्चों को बड़ा करने में असफल रहा हूं, पर मेरी अब सहायता कर की चीजों को मैं सही करूं। मेरे बीते वर्ष जो है वो असफलता रहे हैं कई चीजों में, पर मैं बदलना चाहता हूं। प्रभु, मैं सचमुच बदलना चाहता हूं। तू मेरे हृदय को देखता है, मैं तुझे पुकार रहा हूं, मेरी सहायता कर प्रभु, कि चीजें वाकई में अलग हो 2023 में, बीते वर्षों की तुलना में मेरे लिए अलग, मेरे बच्चों के लिए अलग, मेरे परिवार के लिए अलग, बेहतर और बेहतर। मेरी सहायता कर प्रभु।
धन्यवाद पिता, मैं विश्वास करता हूं कि तू ये करेगा। अपने पिता को इस विश्वास के साथ आए और आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा इस साल, उसमें विश्वास कीजिए। ये चीज प्रतिदिन बाइबल को पढ़िए और उससे मांगे कि वो आपसे बात करे। 2 वचन हुए तो भी कोई बात नहीं। सुबह जैसे ही आप उठते हो, प्रति भोर बिस्तर से उतरने से पहले स्वर्ग में देखकर कहिए, पिता, पापा, धन्यवाद नए दिन के लिए, मैं ये दिन तेरे उपस्थिति में जीना चाहता हूं। कम से कम उस वाक्य से शुरुआत कीजिए और फिर उठिए। अपने पापा से सबसे पहले बात कीजिए, डैड से। प्रभु मेरी सहायता करके तेरी आज्ञा में मैं मानूं इस दिन। हमारे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूं इन प्रिय भाइयों बहनों के लिए। मैं जानता हूं कि तू उनमें से प्रत्येक से प्रेम करता हूं। वहां एक भी नहीं है जो मुझे सुन रहा है जिनसे तू प्रेम नहीं करता। मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय पिता, पापा, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनमें से प्रत्येक वो प्रोत्साहित हो जाए, आज वो जकड़ा जाए सत्य से जो उन्होंने आज सुने हैं। मैं विश्वास करता हूं कि शैतान कभी उनमें न ले जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके मन से ना निकाल दे और उनके जीवन में तू काम कर, जब तक वे उनके जीवन में एक बदलाव देखे उनके बच्चों में। और ये वर्ष बेहतर होगा बीते प्रत्येक वर्ष से उनके जीवन के। धन्यवाद पिता, उन्हें पुनर्स्थापित कर परिवार के उन संबंधों को जो बिगड़ चुके हैं। पति पत्नियों को एक दूसरे के नजदीक ला इस वर्ष प्रभु, और माता पिता को नजदीक ला प्रभु, और तेरे नजदीक ला। तेरा धन्यवाद पिता, और तेरे कलीसिया का निर्माण कर और हम सबकी सहायता करके हम तैयार हो मसीह के दूसरे आगमन के लिए। कि हम तैयार हो एक साफ विवेक के साथ। हम सबकी सहायता कर। हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सब लोगों के लिए धन्यवाद जो इतने धीरज से सुन रहे हैं, उन्हें महान आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।